नहीं, ये हाँ बताइए बोलिए, संजीव पूछिए, जी। आप सवाल पूछिए। हाँ, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इसके पीछे ये जो ममता बनर्जी अभी इस प्रकार से कहने लगी थी कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, या वो सब जो भी वो ड्रामा कर रही थी, उस ड्रामे के पीछे आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ ममता बनर्जी और टीएमसी अपने से इसको इस प्रकार से कर रही थी, या इसके पीछे कुछ बाहरी शक्तियां हैं जिनको ये लग रहा है कि अगर ये घुसपैठिए चले जाएंगे और बॉर्डर पर इस तरह से फेंसिंग के कार्य हो जाएंगे, तो जो बाकी गतिविधि खास करके जितने भी आप जो कह रहे हैं जिहादी एलिमेंट टाइप के जो हैं, उनको जो यहाँ पर भारत में भेजा जाता था वो भेजना अब आसान नहीं हो जाएगा। इसके लिए बाहर से तो कहीं नहीं ममता बनर्जी को कुछ फंडिंग हो रही है, और बाहर से ये बयान कहने के लिए दिया जा रहा है कि आप इस प्रकार से उग्र रहिए। देखिए, लीगली हम ये बात तब कहते जब केंद्र सरकार ने इस पर कोई मामला दर्ज किया होता या खुफिया एजेंसी ने इस पर रिपोर्टिंग की होती है और सरकार ने कहा घुसपैठ एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन मैं एक दूसरे स्तर से बोल रहा हूं। अगर बीजेपी बंगाल में जीत रही तो पाकिस्तान में क्यों खलबली है? पाकिस्तान का मीडिया क्यों रो रहा है? पूरा यूएसए का मीडिया क्यों रो रहा है? ब्रिटेन का मीडिया क्यों रो रहा है? इसके अलावा अल जजीरा क्यों दुखी है, वो क्यों रो रहा है? अल जजीरा, जहां पूरे गल्फ नेशन में कहीं डेमोक्रेसी नहीं, कहीं वोटिंग राइट नहीं, वो भारत की डेमोक्रेसी पर डिस्कशन कर रहा है। व्हाट एन आयरनी। ठीक है। और बांग्लादेश के लोग पागल हुए पड़े हैं कि ममता बनर्जी हार गई। अरे तुमने तो जीते हुए शेख हसीना को इलेक्शन में बेइज्जत करके भगाया और उसके अंतर्वस्त्र तक दिखाए तुमने। बांग्लादेशियों ने क्या नहीं लूटा, और यह डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट चेंज हो रहा है, तुम्हें क्या अधिकार है बोलने का? तुम्हें क्या? और वो सब ममता बनर्जी के ही पक्ष में क्यों बोल रहे हैं? सवाल तो ये है। क्योंकि देखिए, विदेश नीति तो केंद्र सरकार का विषय यूनियन लिस्ट में है। तारिक, चाहे ममता बनर्जी बंगाल में रहती ना रहती, तारिक रहमान को जो भी लेन देन करना है वो तो भारत सरकार से ही करता। तो फिर आई थिंक क्यों बांग्ला, और इस पर विरोध जताना चाहिए भारत सरकार कि भाई क्यों बांग्लादेश के लोग जो है, खास करके पॉलिटिकल लीडर्स, elected parliamentarians like नाहिद इस्लाम, जो यूनुस का चेला था और जो उसने एक स्टूडेंट यूनियन का पार्टी में बना। हाँ, अख्तर हुसैन भी, बिल्कुल अख्तर हुसैन ने बयान दिया। मैं एक कोशिश ये कर रहा था, अगर आपके पास संभव हो तो अगर आप वो इलेक्शन कमीशन का वो मैप अगर हमारे दर्शकों को दिखाते तो उससे क्लियर हो जाता कि नेशनल थ्रेट हम क्यों कह रहे हैं, या अमित शाह जी ने क्यों कहा। अगर वो मैप, केवल आप मैप अगर इलेक्शन कमीशन के उस साइड से निकाल के दिखा सके हमारे दर्शकों को। बिल्कुल दिखा रहा हूं, मैं बिल्कुल दिखा रहा हूं आपको। 1 मिनट के अंदर मैं वो मैप भी दिखा रहा हूं कि किस प्रकार से जो एक तो जीत का जो सेक्शन है वो भी, और बॉर्डर इलाका हम उसमें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जी 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 प्रवीण जी। हाँ, उसमें मैं ये दिखाना चाहता हूं कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसको चिकन नेक भी कहते हैं, वहां देखिए 2 चिकन नेक है एक तरफ। हाँ, इसको अगर आप जूम कर सके। बिल्कुल बिल्कुल मैं कर देता हूं। हाँ बिल्कुल। अभी ऊपर जो नॉर्थ बंगाल का हिस्सा है उसके नीचे देखिए जो ब्लू है, ब्लू एक पतला सा गलियारा, वो सब टीएमसी ने जीते हैं। वाई? क्योंकि डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल गई है। फिर उसके नीचे देखिए थोड़ा सा भगवा है, और उसके जस्ट नीचे फिर एक पतला गलियारा है, और वो पूरे पतले गलियारे में टीएमसी जीती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये जो गलियारा है, ये गलियारा आप देखिए। उसके बाद फिर आप आ जाएंगे यहां पर जी। और उसके बाद वो नीचे सुंदरवन वाला इलाका हो जाता है, जो संदेश खाली वगैरह जो नीचे है साउथ बंगाल में। इसके अलावा साउथ बंगाल मेन लैंड में वो नहीं जीत पाए। और एक जो वो ब्लू है वो आईएसएफ और उसका है, नौशाद सिद्दीकी और हुमायूं कबीर का, और रेड वाला एक सीपीएम का। मेरा ये कहना है कि इस इलाके में जहां ये चिकन नेक है, जहां पतला सा कॉरिडोर है, उसके उस तरफ बांग्लादेश है, वहां सब टीएमसी क्यों जीत रही है? वहां टीएमसी क्यों जीत रही है? डेमोग्राफी इस तरह से बदल गई है, ये नेशनल थ्रेट। इसीलिए यूनियन होम मिनिस्टर ने का एक लाइन बोलना ही, क्योंकि वो भारत के गृह मंत्री, आधुनिक भारत के वो चाणक्य हैं, और उनका ये कहना कि ये नेशनल थ्रेट था ये राज्य, और इसमें जो घुसपैठी है, राज्य नहीं, इसमें जो घुसपैठी है
हम्म। और ये बंगाल की मूल संस्कृति को समाप्त कर रहे हैं। बांग्ला जो एक नेशनलिस्टिक थिंकिंग है, एक रिसर्च, आर्ट, कल्चर, आज उन्होंने बोला भी कि आर्ट, कल्चर, और उन्होंने बोला कि एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जैसे है मुंबई में, उसी तरह यहां बनाया जाएगा कोलकाता में। और पूरी उसके लिए सरकार व्यवस्था करेगी फाइनेंशियली कि लोक कलाकार और जितने भी आर्ट है, पेंटिंग्स है, बुक्स है, रिसर्च पेपर्स है, वो यहाँ पब्लिश हो सकते। तो आप सोचिए कि पूरे एक नैरेटिव पर कब्जा कर लिया और इसको हिंदू मुस्लिम का रूप देकर टीएमसी ये साबित करना चाहती है पोलराइज इलेक्शन। नहीं, पोलराइज इलेक्शन नहीं है ये। जो मूल मुसलमान है, भारतीय मुसलमान, वो भले उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया, लेकिन बहुत सारे ने टीएमसी के भी खिलाफ। नहीं, थोड़ा सा एक सवाल मेरा बंगाल से हटकर असम को लेकर हो जाता है, क्योंकि जो बदरुद्दीन अजमल हैं, उनका एक बयान आया कि जो कांग्रेस है वो मुस्लिम लीग हो गई है। आपको लगता है कि कांग्रेस एक तो बंगाल में जो है वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ती है, लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी चुनाव हारती है, राहुल गांधी सपोर्ट में आ जाते हैं। उधर बदरुद्दीन अजमल ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है वो मुस्लिम लीग बन गई है। तो क्या उधर का मुस्लिम लीग का उनका जो कनेक्शन है वो क्या ममता बनर्जी तक भी आता है क्या? हाँ, ममता बनर्जी के भी एक कैंडिडेट जीते हैं, वो माइनॉरिटी से। देखिए, हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है, उस रूप में नहीं देखना है। और ये बात भले हिमंता विश्व शर्मा को लोग कट्टर कहते हो, कट्टर हिंदू कहते हो, उन्होंने 50 बार, और मैंने सुना है 50 बार ये बोला है, उन्होंने फर्क किया है। बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है और जो असम के मूल मुस्लिम है, उसमें एक फर्क, आप दो फर्क आएगा। एक तो जो असम के मूल मुस्लिम हैं वो अहमी भाषा में बोलते हैं, अखम भाषा, 100 शब्द हम लोग बोलते हैं, अखम वो लोग बोलते हैं, तो अखमिया भाषा वो बोलते हैं। बट जो बांग्लादेशी घुसपैठिए इज नॉट एबल टू स्पीक असमी लैंग्वेज। तो इससे पता चल जाता है, जैसे भोजपुर के इलाके में अगर कोई अंग का आदमी बोलेगा तो पता चल जाएगा कि ये दूसरे जगह का है। तो ये, और दूसरा पहनावा, जो असम के मुस्लिम का पहनावा है, जो संस्कृति है, वो वहां के असम के हिंदुओं से मिलती जुलती। मैंने एक वीडियो देखी, मैं अपने दर्शकों से बताऊं, बिहार में आप देखिए अधिकतर मुस्लिम महिलाएं विवाह में जो है वो सिंदूर लगाती हैं। एक बात मैंने इधर देखा कि बिहार में, बिहार का ही एक वीडियो था कि एक मुस्लिम भाई ने नई बाइक खरीदी थी और उनकी माता जी, बुजुर्ग अम्मी जो थी, वो उसकी पूजा कर रही थी, वो अगरबत्ती और उससे। इट्स अ हिंदू कल्चर, इट्स अ हिंदू कल्चर। बट उनका रिलीजन जैसे भले ही बदल गया हो, बट वो कल्चर इम्ब्रेस करती है, जो इंडिजिनियस कल्चर है, जो मूल कल्चर है उनका। जैसे इंडोनेशिया में मुस्लिम है, लेकिन उनके नोट पर भगवान राम की तस्वीर है। उनका एयरलाइंस में गरुड़ा है, जो भगवान विष्णु का वाहन रहा है। और माँ सरस्वती की आपको प्रतिमा मिल जाएगी। इवन बाली में तो पूरा हिंदू ही हिंदू है, और बहुत सारे उनके कल्चर, हिंदू ट्रेडिशन, रामायण वहां पे वो करते हैं नाटक, और सारे पात्र होते हैं उसमें। तो और तो देखिए, रिलीजन अलग है और कल्चर अलग। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी गए थे तो उन्होंने कहा भी था कि मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि मैं भारत में हूं या इंडोनेशिया में हूं,